सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कैसे समझें और कैसे जानें कि सकर्मक क्रिया कौन है और अकर्मक क्रिया कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को समझने के लिए पहले आपको जानना होगा कि क्रिया किसे कहते हैं और कर्ता किसे कहते हैं और कर्म किसे कहते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो वो क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। जैसे राम आम खा रहा है तो इसमें क्या हो रहा है? काम, खाना। खाना क्या है? क्रिया है। फिर आगे देखते हैं कर्ता किसे कहते हैं। वाक्य में जिन शब्दों द्वारा काम करने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? कर्ता कहलाते हैं। अर्थात जिसके द्वारा काम किया जाए वही क्या है? कर्ता है। तो इसमें काम किसके द्वारा किया जा रहा है? राम के द्वारा। राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। और कर्म किसे कहते हैं? वाक्य में क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कहलाता है। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वो क्या है? कर्म है। तो इसमें क्रिया है खाना, तो इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है। तो आम क्या हो गया? कर्म हो गया। अब इसको पहचानना रहे कि कर्म की कैसे पहचानेंगे कि कर्म है कि क्या है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? क्रिया आपको पता चल जाए क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया से पहले आपको क्या करना होगा? क्या और किसको लगाने पर अगर उसका अर्थ निकल जाए, क्या और किसका उच्चारण करने पर अगर अर्थ निकल जाए, मिल जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? वो क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। जैसे उच्चारण करके देखिए, मान लीजिए हमको नहीं पता है कि क्या क्या है, लेकिन ये तो पता है ना क्रिया कर्म क्या है, कर्ता क्या है। राम हो गया कर्ता और एक क्रिया है खाना। तो हम क्या करेंगे? क्रिया से पहले क्या लगाएंगे? अगर लगाने पे अर्थ मिल जा रहा है, कोई शब्द मिल जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तो लगा के बोलते हैं क्या खा रहा है, इससे क्या अर्थ निकलेगा? आम खा रहा है। तो आम क्या हो जाएगा? आपका कर्म हो जाएगा। अब इसमें किसी को डाउट नहीं होगा कि कर्म कैसे पहचानेंगे कि ये कर्म है कि क्या है। तो क्रिया का सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को पढ़ाने से पहले आपको जानना होगा कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो इसके कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक कर्म के आधार पे होता है, एक अर्थ के आधार पे। तो सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया क्या होते हैं? कर्म के आधार पे होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब जिसमें कर्म उपस्थित हो, स मतलब साथ, अकर्म मतलब कर्म, जिसके साथ में कर्म हो, वो सभी क्या कहलाएंगे? सकर्मक क्रिया। अर्थात जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े वो क्या होंगे? सकर्मक क्रिया। जैसे उदाहरण देते हैं, सीता गाना गा रही है, तो इसमें क्रिया क्या होगा? गाना। गाना क्या हो गया? क्रिया हो गया। और कर्ता किसे कहते हैं? मतलब जिसके द्वारा गाना गाया जा रहा है वो क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। तो गाना किसके द्वारा गाया जा रहा है? सीता के द्वारा। तो सीता क्या हो गई? कर्ता हो गई। और हम आपको अभी बताए हैं कि कर्म पहचानने के लिए क्या करेंगे? कर्म पहचानने के लिए आप क्रिया से पहले क्या और किसको उच्चारण करेंगे और उसका अर्थ अगर निकल जाता तो क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तो उच्चारण करते हैं, क्या गा रही है, तो इससे क्या अर्थ निकल रहा है? गाना गा रही है। तो गाना क्या हो गया? ये क्या हो गया? कर्म हो गया। तो परिभाषा के अनुसार आप क्या कहेंगे इसको? जिसमें कर्म उपस्थित होता है, मतलब जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े। तो इसमें देखिए क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म पर। तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। ठीक इसी प्रकार देखिए, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो इसमें क्रिया क्या होगा? क्रिया उड़ना, क्रिया हो गया। और कर्ता क्या होगा? बच्चे होंगे, क्योंकि काम इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। तो ये क्या होगा? कर्ता होगा। अब कर्म पहचानने के लिए हम आपको बताएं कि कैसे पहचानेंगे। क्रिया से पहले क्या और किसको लगाएंगे, अगर उसका अर्थ निकल जाता है तो क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तो उच्चारण करते हैं, क्या उड़ा रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं। तो अर्थात क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। और परिभाषा के अनुसार क्या है बताएं कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, तो क्या कहलाएगा? सकर्मक क्रिया। तो क्रिया है, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपको देगा कि आपको ऐसा शब्द देगा, क्रिया दे देगा और पूछेगा कि बताइए ये सकर्मक क्रिया के शब्द हैं कि अकर्मक क्रिया के शब्द हैं। तो हम हर क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे कि आप परीक्षा में ये ना हो कि आप बता ना सकें कि क्या है, सकर्मक है कि अकर्मक है। तो जैसे दिया रहेगा आपको एक शब्द दे देगा लिखना, तो आपको बताएं अभी अभी कि मान लीजिए जो भी दिया रहेगा तो सभी क्रिया ही होंगे।
तो आपको बताएं कि अगर क्रिया को पता करना है, कर्म पता करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्रिया से पहले क्या लगाएंगे। अगर क्रिया से पहले क्या लगाने पे कर्म पता चल जाता है तो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। अर्थात मतलब जिसमें कर्म उपस्थित होता है वो क्या होते हैं, सकर्मक क्रिया। तो उच्चारण करते हैं, क्या लिख रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, या तो कहानी लिख रहा हो या किताब लिख रहा है, उपन्यास कुछ भी लिख रहा है, सब क्या हो जाएंगे, कर्म हो जाएंगे। इसी प्रकार इसका उच्चारण, क्या पढ़ रहा है, अरे थोड़ी, क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, कहानी पढ़ रहा है, जो भी है इसमें कर्म तुरंत पता चल जाए। खाना, क्या खा रहा है, तो इससे क्या पता चलेगा, आम खा रहा है, इमली खा रहा है, जो भी खा रहा है, इससे मतलब कर्म पता चल जाए। खेलना, खेलना से पहले कर्म है, कर्म है, इसके पहले क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्या लगा के उच्चारण करिए, क्या खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, ये सब क्या हो गए, कर्म हो गए। तो अब इसमें किसी को डाउट नहीं होगा ना कि इसमें सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए अगला लगाते हैं, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जैसे नाम से इसका पता चल रहा है, कर्म मतलब जिसमें कर्म उपस्थित ना हो, मतलब नहीं, कर्म मतलब उपस्थित हो, इसमें कर्म अनुपस्थित हो। और इसकी परिभाषा देखिए, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर, कर्म पर न पड़कर किस पे पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। उसमें क्या था, कर्म पर पड़ता था क्रिया का प्रभाव, इसमें किस पे पड़ेगा, कर्ता पर। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, बच्चा रात में रोता है, तो इसमें क्रिया क्या है, क्रिया रोना, मतलब जो काम हो रहा है वही क्रिया है। तो रोना क्या है, क्रिया हो गया। और कर्ता क्या हो गया, जिसके द्वारा जो काम किया जा रहा है, मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो बच्चे क्या हो गए, कर्ता हो गए, बच्चे कर्ता हो गए। अभी हम आप लोग को बताएं कि अगर कर्म पता करना है तो अब क्या करेंगे, क्रिया से पहले क्या लगाने पे अगर अर्थ मिल जाता है तो क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। उच्चारण करते हैं, क्या रोता है, इसमें क्या पता चल रहा है, क्या रोता है, बच्चा रोता है, तो बच्चा जबकि क्या है, करता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। और जबकि इसमें आपको परिभाषा में बताया गया है कि क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर किस पे पड़ेगा, कर्ता पे पड़ेगा, तो इसलिए ये सब क्या हो जाएंगे। बच्चा रात में रोता है तो क्रिया कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। ठीक इसी प्रकार आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें क्रिया क्या आ रहा है, पढ़ना, ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। अब कर्ता कौन है, गामा, गामा क्या है, कर्ता है। और हमको पता करना है कि कर्म क्या है, कर्म पता करने के लिए अभी बताएं कि आप क्या करेंगे, क्रिया से पहले क्या लगाएंगे, और क्या बोलने पे अगर उच्चारण हो जाता है, अर्थ मिल जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो क्रिया हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो उच्चारण करते हैं, क्या पढ़ रहा है, उच्चारण हो रहा है, पता चल रहा है अर्थ क्या होगा, नहीं पता चले, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये अकर्मक क्रिया। और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा, कर्म पर, कर्ता पर, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। ठीक इसी प्रकार देखिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसमें उड़ना क्या है, क्रिया है, उड़ना क्या हो गया, काम हो रहा है ना, तो काम क्या हो गया, क्रिया हो गया। और कर्ता किसे कहते हैं, जिसके द्वारा काम किया जाए, तो पक्षी द्वारा ही उड़ा जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। और अभी आप लोग को बताएं कि क्रिया में, वाक्य में अगर कर्म पता करना है तो क्या करेंगे, क्रिया से पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा, तो क्या करके उच्चारण करते हैं, देखते हैं कर्म है कि नहीं है। क्या उड़ते हैं, तो उच्चारण करने पर क्या पता चल रहा है, पक्षी उड़ते हैं, जबकि पक्षी क्या है, कर्ता है, तो क्या हो गया, पक्षी उड़ते हैं, तो क्या हो गया, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बताएगा ना, क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पे पड़े, तो जब कर्ता पे पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि इनको आकाश को ही कर्म मान लेते हैं, जबकि क्या है, आधार है, आधार को कर्म नहीं कहा जा सकता। ठीक, जैसे कि पिछली बार बताए हैं आप लोग को, पिछले में सकर्मक क्रिया में, कि आपको कैसे दिया रहता क्वेश्चन, आप पहले जो आता था ऐसे आपको सीधे सीधे एक वाक्य देता था और पूछता था कि सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। लेकिन इसमें देखिए अब पैटर्न बदल गया, अब सीधे सीधे आपको क्रिया दिया रहेगा और पूछेगा कि बताइए कि सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। तो जिस प्रकार सकर्मक को पता किया इसी प्रकार इसको भी हम पता करेंगे। तो आइए, ये सब क्या है, क्रिया है। तो हम इससे पहले क्या करें, क्रिया से पहले अगर कर्म मिल जाएगा, क्रिया से पहले क्या लगाने पे कर्म मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सकर्मक। और क्रिया से पहले क्या लगाने पे अगर उच्चारण नहीं मिलता है, मतलब अर्थ नहीं मिलता, तो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। उच्चारण करके देखते हैं, क्या सो रहा है, तो क्या इससे अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा। जैसे बोल के देखिए, क्या सोता है, बच्चा सोता है, तो इसमें बच्चा जब किया रहा है, बच्चा क्या है, करता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा,
क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। जबकि यहाँ बताया गया आपको कि क्रिया का प्रभाव अगर कर्म पर न पड़कर कर्ता पे पड़े तो क्या हो जाएंगे? अकर्मक क्रिया। तो अगला देखिए, हंसना। हंसना क्या है? क्रिया है। तो क्रिया से पहले अगर मतलब हमको कर्म पता करने के लिए क्या करते हैं, अभी आप लोगों को बताया गया है कि क्रिया से पहले क्या लगाने पे अगर अर्थ निकल जाता है तो क्या होगा? कर्म होगा। तो उच्चारण करिए, क्या हंस रहा है? तो उच्चारण करने पे क्या हो रहा है? बच्चा हंस रहा है, आदमी हंस रहा है, औरत हंस रहा है, जो भी है ये सब क्या हो जाएंगे? कर्ता होंगे। इसमें जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़े तो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। ठीक इसी प्रकार ये क्रिया से पहले क्या लेंगे? क्या लगाने पे क्या उच्चारण आएगा? क्या दौड़ रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है, आदमी दौड़ रहा है, ये सब क्या हो जाएंगे? कर्ता हो जाएंगे। इसलिए ये सब क्या हो जाएंगे? अकर्मक क्रिया। रोना से पहले क्या लगाएंगे? क्या रो रहा है? बच्चा रो रहा है, जबकि बच्चा क्या है? कर्ता है। इसलिए ये सभी जो है अकर्मक क्रिया में हो जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको जो भी हम बताए हैं सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, बहुत से बेहतर ढंग से बताए हैं। अगर आप अब भी आपको इसमें समस्या आती है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें यहाँ हमको समस्या हुई है। हम आपको और नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से अच्छे समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।